जय हिंद। रेलवे एग्ज़ाम्स के डेट अब पूरी तरीके से क्लियर हो गए और समय बहुत कम बचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि एएलपी के लिए मात्र 23 दिन का समय बचा हुआ है, अगर आप आज से काउंट करते हैं। टेक्नीशियन के लिए लगभग 46 दिन, 23 दिन इधर है, 46 दिन टेक्नीशियन के लिए। आरपीएफ के लिए 30 दिन का समय और जेई के लिए कुल 41 दिन का समय बचा हुआ है। और इतने ही टाइम में आपको बेहतर रिवीजन और अभी तक की जो आपकी कमियां रही है उस पर गौर करके उसको दूर करने का प्रयास करना है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लास्ट मोमेंट में किस हिसाब से इन कमियों को आप दूर कर सकते हैं, जिससे कि कुछ मार्क्स आपका एक्स्ट्रा बढ़ पाए, 2, 4, 5, 10 जितना आप मार्क्स बढ़ा सकते हैं और आप अपने सेफ स्कोर तक कैसे पहुंच सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो अब ये समझना होगा कि मैक्सिमम टाइम का यूटिलाइज ये बहुत ज़रूरी है। आगे आपका छठ पर्व आने वाला है, तो आप समय का इस तरीके से सदुपयोग करिए। अगर आप पटना रह रहे हैं, बाहर कहीं भी रह रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर्व त्यौहार में घर जाएं ही जाएं। आपका एक बार सक्सेस आप कर जाएंगे, उसके बाद पर्व त्यौहार उतना ही बेहतर आपका बीतेगा। ये पर्व त्यौहार आपके लिए पर्व त्यौहार तभी सार्थक होगा जब आपका रिजल्ट फाइनली हो जाएगा, उसके बाद ही तभी आपको इज्जत प्रतिष्ठा हर चीज़ मिलेगी। नहीं तो हमेशा आपको ताना ही सुनने को मिलेगा। इस ताना से कैसे बचना है उसी पर चर्चा अभी हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि अब लास्ट मोमेंट में आपको मिनिमम अपना रूटीन डे बाय डे का आपको भी साथ में फिक्स करना चाहिए और अपनी कमियों को सबसे पहले आपको 1 घंटे आधे घंटे बैठ करके उस पर आपको सेल्फ आपको देखना है कि अभी भी हमारे में क्या कमियां रह गई है, उस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से विचार करें कि ओवरऑल जब आप मॉक बनाते हैं तो अभी कितना मार्क्स आपको आ रहा है और जितना मार्क्स आ रहा है क्या वो सेफ स्कोर है, उतने पर आपका रिजल्ट हो जाएगी। और अगर रिजल्ट नहीं होगी, कितने मार्क्स लगभग आपका कम रह जा रहा है, क्या 5 मार्क्स बढ़ाने से आपका काम चल जाएगा, 10 मार्क्स बढ़ाने से काम चल जाएगा, या ऑलरेडी आप 45 से 50 मार्क्स ला रहे हैं, थोड़ा और पुश करेंगे तो 2-4 मार्क्स और हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातों पर आपको गौर करना होगा। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके इम्पोर्टेंस को समझने के बाद मैथ में आपको देखना है कि अभी भी किसी खास टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत रह जाती है क्या, या कोई खास टाइप का सवाल अभी भी हमको परेशान कर रही है क्या। तो उसके लिए थोड़ा उसके कंसेप्ट को अभी भी समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी और उसके लिए एक टाइम फ्रेम आपको तय करना होगा कि डेली हमको हर सब्जेक्ट में कितना समय देना है। तो मेरा मानना है कि मैथ रीजनिंग आपका स्कोरर सब्जेक्ट है, इसलिए करके जितने भी प्रश्न आपका मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे 100% इसमें आप स्कोर कर सकते हैं और ये संभव भी है। इसलिए टाइम आपका मैनेजमेंट जो होगा, इसको खास तवज्जो आपको देना होगा, मैथ और रीजनिंग को खास करके रिवीजन मोड में। तो जो क्वेश्चन आप बनाते होंगे, मॉक बनाते होंगे, प्रैक्टिस अन्य माध्यम से करते होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते होंगे, तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ होगा या नहीं बना होगा, निश्चय ही आप उसको चिन्हित करके रखे होंगे और लास्ट मोमेंट में उस पर ज़्यादा फोकस करके उस परेशानी को आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर वाइज भी आपको डेली एक सेट जब आप बनाते हैं, प्रैक्टिस करते होंगे, आपको पता चलता होगा इस टॉपिक में कहाँ दिक्कत आपसे रह गई है। उसका भी रिवीजन मोड में आपको कोशिश लगातार करते रहना है और लास्ट में मॉक भी आपको 1 से 2 मॉक अभी डेली लास्ट में बनानी चाहिए। एक फुल सिलेबस का मॉक, दूसरा चैप्टर वाइज मॉक। तो मेरा मानना यह है कि इसके अब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ी स्थिति आपको क्लियर होगी। तो अपने वीक पोर्शन को आपको सबसे पहले पहचानना है, आपके वीक पोर्शन कहाँ कहाँ है इसको पहचानना है। 1 घंटे आप बैठेंगे कॉपी कलम ले करके तो आपको समझ में आएगी, उसको नोट डाउन करते चले जाएंगे इन बातों को। वीक पोर्शन पहचानने के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए सब्जेक्ट वाइज कितना कितना टाइम आप देंगे हर सब्जेक्ट पे, उसका एक रूपरेखा आपको तैयार कर लेना होगा। मॉक या प्रैक्टिस की बातें हमने बोली है कि 1 सेट कम से कम मॉक डेली लगाइए, चैप्टर वाइज 1 सेट आप डेली लगाइए। 1 लाइनर रिवीजन अब अधिक से अधिक लास्ट मोमेंट में कीजिए। 1 लाइनर रिवीजन
खास करके साइंस के मामले में हो गया, जीए के मामले में हो गया। नोट्स जो इससे पहले आपने बना रखा है लास्ट मोमेंट में, इसका आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, या जो कॉपी आपने तैयार कर रखा है इसका अधिक से अधिक रिवीजन करिए। और मेरा मानना है कि मैथ में 2 से 3 घंटा आप डेली टाइम दीजिए, मिनिमम 2 घंटा, और अधिक समय अगर 12-14 घंटा का रूटीन बना सकते हैं तो मैक्सिमम 3 घंटे का समय एक पेपर मैथ में आप दीजिए। और जहां पर मैथ में अभी आपको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर दिक्कत रह गई है, सेल्फ आप खुद से उसका रिवीजन कीजिए। इसके लिए बेहतर ये होगा कि 6 से 8 घंटे का रूटीन, जैसे अगर हम पटना रह रहे हैं या दूसरे शहर में रह रहे हैं, अगर वहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था है जहाँ की डिस्टरबेंस आपका नहीं होना है, तो 6 से 8 घंटा कंप्लीट आपको पैक हो जाना है, और उस पैक समय में आपको ये सारा कुछ करना है। इसके अलावा कम से कम 2 से 3 घंटे आपको 2 से 3 घंटे मॉक के लिए बचा कर रखना है। 1.5 घंटे का मॉक होगा, या एएलपी का मॉक अगर दे रहे हैं तो 1 घंटे का होगा, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी में अभी बहुत अंतर आपका नहीं होना, एक पढ़ाई से दोनों जगह काम चलेगा। और 1 घंटे का लगभग आपका चैप्टर वाइज मॉक आपको बनाना है, तीनों सब्जेक्ट मिला करके। तो 3 घंटे आपका मॉक के लिए हो गया, और 8 घंटे 11 घंटे का आप रूटीन मिनिमम फॉलो कीजिए। तो लाइब्रेरी में क्या होगा कि ये सारा कुछ आप मेंटेन कर पाएंगे, या रूम में भी अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता हो, अकेले में है, तो आप इस रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। जैसे भी करना है आपको इस रूटीन को फॉलो करना है। मैथ में 2 से 3 घंटा का समय आपको देना है, रीजनिंग में आपको 1.5 से 2 घंटे का समय मिनिमम देना है, और साइंस में 2 घंटे का समय आपको देना है। और इस टाइम में पहले के पढ़े हुए नोट्स मटेरियल या पीवाईक्यू आपका बनाया हुआ है, जो इजी क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, बाकी आपको बढ़ते चले जाना है, बढ़ते चले जाना है, देखते चले जाना है। हर क्वेश्चन पर आपको फोकस करने का प्रयास करना है, और वही बात जो लिखे हैं मॉक के बारे में, कितना समय देना है। और ओवरऑल रिविजन सेल्फ 6 से 8 घंटा जिसका चर्चा किए, प्रैक्टिस 2 से 3 घंटा, और जीएस जो जीए का आपका सेक्शन होगा, आपको पता होगा 3-4 क्वेश्चन करंट पूछे जाएंगे एएलपी के संदर्भ में या टेक्नीशियन के भी संदर्भ में, और आपका 5-6 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, कहीं से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं भी रहेगी आपको। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो सही आपका यूं भी हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ सकता है, लेकिन उतना मेहनत अगर मैथ रीजनिंग में कर देंगे तो ज़्यादा आपको सरप्लस हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को समझना है। और अगर टेस्ट अभी आप देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी मैक्सिमम टेस्ट जो मॉक हम लेते थे, तो उसका डिस्कशन धीरे धीरे अभी हम आपको साइड करने वाले हैं, छुट्टी के बाद, छठ के बाद जब खुलेगा, और सॉल्यूशन लास्ट मोमेंट में हम देने का अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन से आपका क्या होगा कि जो डिस्कशन में 3 घंटे 4 घंटे आपको लगते हैं, तो वहां टाइम ना दे करके सॉल्यूशन में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है सिर्फ वही क्वेश्चन फास्ट आप देखेंगे, तो आधे घंटे 45 मिनट में आपका काम चल जाएगा। ऐसे 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। तो लास्ट में आपके पास उतना समय भी नहीं है कि 3-4 घंटे आप डिस्कशन में दे पाएं, तो थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट आप बेहतर करेंगे तो आपका और बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खास करके 9th 10th प्रायोरिटी में ये ऊपर आपका रहेगा, और संभव होगा तो 8th क्लास का भी, 8, 9, 10th का आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से रिवीजन कर लिए फास्टली, तो हमको लगता है फायदा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। हम एक चीज़ क्या करने वाले हैं, आप देखेंगे कल से ही हम किए हैं कि यूट्यूब पर आपको थोड़ा सा समय निकालिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैथ के इंपॉर्टेंस को देखकर, जैसा हमने आपको बताया, अभी शाम में 6 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक एक चैप्टर एडवांस से हमने स्टार्ट किया है। एक दिन में आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, और सब सेलेक्टिव क्वेश्चन होगा, और उसमें सारे टाइप आपके आ जाएंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दिन भर में अगर आपने रिवीजन का कोटा पूरा कर लिया, तो शाम में 4-5 घंटा आप दीजिए, इतना ज्यादा इससे बेनिफिट होगा, इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी 11 दिन का हमने मैराथन रखा है, 11 दिन 11 चैप्टर करके। एक दिन मेरे कहने पर आप, अमरजीत सर इसमें कराते हैं 6 बजे से 10-11 बजे तक, रात तक आज भी होगा, आप कोशिश करें उसको देखने का। एक दिन मेरे कहने पे देखें, अगर फायदा समझ में आएगा तो आप देखिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। और अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो 4 से 6 PM जस्ट इसके बिफोर रीजनिंग का अमित सर के द्वारा
ये कराया जाएगा, 2 घंटे रीजनिंग का। तो आप देख लीजिए ना, अगर इतना आप करते हैं तो आपको फायदा नुकसान का ब्यौरा आप खुद ले लेंगे कि कितना ज़्यादा इससे बेनिफिट आपका होना है। और आगे चल करके छुट्टी के बाद खुलेगा तो जो 10 क्वेश्चन आपका जीए सेक्शन से पूछा जाएगा, तो 8-10 दिन एकदम फास्ट, 1 घंटे में 100 जीए सेलेक्टिव रिवीजन के उद्देश्य से उसको हम करा देंगे। साइंस हो सकता है कि कल के बाद, चूंकि अभी छुट्टी में बहुत सारे टीचर गए हैं, आकस्मिक रूप से उनको बीच में ही हम बुलाए हैं, तो 9-10 का साइंस जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर पूछे हुए, 1 घंटे में 100 साइंस, 1 घंटे में 100 साइंस, ऐसा करके हम 10 दिन में पूरा साइंस का रिवीजन आपको करा देंगे। तो ये छोटा छोटा चीज है जो कि हम अपने माध्यम से कराएंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं है, इसलिए आप अपने तरीके से भी बेस्ट वे में उसको करते रहिएगा। और टेस्ट का कंटेंट का कहीं कोई कमी नहीं है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर मात्र 50 रुपये में 20 कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट हमने उपलब्ध किया है, कराया है 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का, उसका डिस्कशन सबका उपलब्ध है। आप फास्ट बढ़ा के देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे गलत होगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर 50 रुपये में 50 टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट की सुविधा दिए हैं हम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर। आप देख लीजिए, इन छोटी छोटी चंद चीज़ों से अगर आप पटना नहीं आ सकते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ये अपना एक ऐप है, इस पर फुल सिलेबस का सारा टेस्ट आपको उपलब्ध होगा, ड्राइवर टेक्नीशियन का। दूसरा ऐप हमने बताया प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, इस पर आप देख लीजिएगा, इसमें चैप्टर वाइज सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो ये चंद छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आप इस 5 मार्च से लेकर के 10-15 मार्च तक लास्ट मोमेंट में अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।